देव समाज, देवलोक, देवताओं की तो गवाही नहीं मानी गई साहब, सही नहीं मानी गई, रखा ही नहीं कोई। नारद जी महाराज ने जैसे ही भेजा, त्राहि त्राहि निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाए शरण तक आओ। अब आपके पास में आया। मां ने पूछा बाबा फिर क्या भया? तो बाबा उत्तर दिया, कीन्हि मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ो कर छो, ओ कृपाल रघुवीर। यद्यपि मोहबस द्रोह किया, मोह माने अज्ञान, जो हम लोगों ने कल परसों में स्मरण किया, अज्ञान परक राग मोह है। मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करूंगा। अच्छा आप नहीं थे तो कुछ हो नहीं रहा था, आप हैं तभी करेंगे। अरे भैया ये तो सृष्टि ऐसी है, कोई नहीं कर रहा है। महाभारत जी के युद्ध के बाद वीरवर बर्बरीक से जब पूछा गया कि ये युद्ध कौन लड़ा, धनुर्धारी गंडीवधारी अर्जुन जी भी थे, तो वीरवर बर्बरीक ने कहा कोई नहीं लड़ा, अकेले कन्हैया लड़े। एक हाथ ला रहे थे और दूसरे को ले जा रहे थे। इधर लाते थे तो कौरव दल गया, इधर लाते थे तो पांडव दल गया। तो गांडीवधारी अर्जुन बोले और मैं, तो बड़े जोर ठहाका लगा के हंसे, पता ही नहीं। बोले ये मैं, ये जो मैं है ना, अभी तो आपको बताया इन्होंने कि मैं भी मैं ही हूं, सब यही हैं। यह तो अभिमान रखने नहीं कि सब मैं ही कर रहा हूं, नहीं था तो भी हो रहा था। अरे है, हो रहा है, लेकिन सत्व किसका है? परमात्मा का है। राम कीन चाहे सोई होई। कथा कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। जहि पर कृपा करें जन जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं जिस पर कृपा कर दे राम जी, उसके हृदय में कवित्व का स्फुरण कर देते। कोई नहीं कर ही नहीं सकता, सब भगवान करते। कबीर बाबा ने भी कहा, ना कचुकिया न कर सका, ना करने जोग ये शरीर, जो कचुकिया सो राम ने, बस भयो कबीर कबीर। ये भक्त की भूमिका है, भक्त का भाव है, रखना चाहिए। आया भगवान ने छोड़ दिया। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा। यहाँ एक नयन का अर्थ आंख फोड़ना नहीं है। बालकांड के प्रथम भाग में चौपाई है, गुरुदेव भगवान की कृपा से, भगवान के दर्शन से जीव मात्र के उघरे ही बिमल बिलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव। हम किसी को भी शत्रु भाव में तब तक मानते हैं जब तक हमारे अंदर यह चेतना न आ जाए कि हमारे सब मित्र हैं, शत्रु कोई है ही नहीं। क्यों? भगवान ने सबको बनाया, किसी को भगवान ने शत्रु नहीं बनाया, सबको मित्र बनाया। सब हमारे अपने हैं। भगत लोग, साधु लोग, संत लोग किसी से विरोध नहीं रखते। क्यों? वो जानते हैं कि जीव का जो स्वभाव निर्मित है उसके पुराकृत कर्मों का परिणाम है। भजेगा, भजन करेगा, कल्याण होगा, स्वभाव बदल जाएगा, इसलिए विरोध नहीं मानते हैं। एक गीत आप सुने होंगे, सभी महापुरुष लोग आते हैं, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। ऋषिवर मातंग जी के साथ लगने पर शबरी मैया की बन गई। श्री नारद जी का संसर्ग प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ, ध्रुव प्रहलाद की बन गई। अपने पुत्र नारायण को भी संतों का संग प्राप्त हुआ तो उनके पिता कितना विचित्र जीवन अजामिल की बन गई। हमारी भी बन जाएगी। शर्त क्या? संतन के संग लागरे। किसी भी संत महापुरुष के साथ हम रहेंगे, संतन के संग
पुण्य कमाई, होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कबीर बाबा कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। अब तो राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। या संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। किसी संत की शरण ग्रहण करे, जयंत की बन गई, हमारी भी बन जाएगी। प्रभु ने जयंत को ज्ञान प्रदान किया, जिससे उसका अभिमान समाप्त भया। ज्ञान अहम को समाप्त करता है। शर्त क्या है? भक्ति परक हो। सूखा ज्ञान आएगा तो अभिमान में 4 चांद लगा देगा और बढ़ा देगा। भक्तिमय ज्ञान ही हमको ठंडा रखेगा, शांत रखेगा, अपनी नहीं कहने देगा, भगवान की कहने देगा। जब जब ज्ञान बढ़ा है तब तक अहम डाल दिया। कागभूषुंडी जी महाराज भक्त हैं। कितनी भक्ति? मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। अखंड हरि भक्ति, कुछ नहीं। और जब भक्ति आती है ना, तो प्रपंच से मति अब स्वतः हट जाती है, एकदम दूर भाग जाएगी। है ना? यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, व्यवस्थित जब सब विषय विलास विरागा। भगवान में केवल राम चरण लव लागी, बस। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लग गई। कोई बंधु कह रहे थे कि पहले जैसे अयोध्या धाम में कुछ सिद्ध लोग जो पद रचना करते थे, अब नहीं है। नहीं नहीं, देखो आप श्री अवध में जिस प्रकार की आपकी चेतना है, उसी प्रकार का दर्शन होता है। अवध धाम धामाधिपति, सब वर्णन भर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम अयोध्या है, मस्तकपुरी है। और यहां सिद्धों की कभी कमी नहीं रही। आपको दिखेगा ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। अरे भैया, यहाँ एक एक नाम जापक हैं। जो नाम जप नहीं रहा है, उसको नाम जापक महापुरुषों का दर्शन भी सुलभ नहीं होता। क्यों? न इनको प्रपंच से फुर्सत है, न प्रपंच वालों को अपने से फुर्सत है। सिद्धों की भूमि है श्रीधाम अयोध्या। विकारी जीव को सिद्धों का दर्शन नहीं होता। मैं 93, 94, 95, 96, 97 तक रहा हूँ। बहुत वर्षों पहले की घटना है। किसी ने मेरे से पूछा, हरियाणा से आए थे, महाराज यहाँ पहुँचे संत कितने? तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा बेटा तुमसे पहुँचे सब है, क्योंकि सब अयोध्या पहुँचे हैं। ठीक है? बहुत वर्षों पहले की घटना है ये, 98, 99 की। जो श्री अयोध्या धाम में है वो पहुंचा है।
आप ये न देखो कौन क्या है। अरे भैया, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। आपको क्या कहे? दर्शन की दृष्टि हो, ये महापुरुषों की भूमि है, भजनानंदी महात्माओं की भूमि है। जो भजनानंदी महात्मा हैं वो पंचायत में नहीं पढ़ते, वो अपने आनंद रस में रहते। मैं तो यहाँ रह के दर्शन किया हूँ ना। ये एक से कोई चर्चा ही जगत की नहीं करे हो, भगवान के अलावा कोई संवाद नहीं, किसी विषय पर विवाद नहीं। किसने खुटखुटाया, चलते बने, जाओ लब धरो भरो। हाय, ये ऐसी महात्माओं की भूमि है। हम आप जहाँ बैठे हैं ये तपस्थली है। श्री बड़े महाराज जी के दर्शन में मैं जाता था, बैठे अपने जाप में लगे, बैठे रहो, आशीर्वाद। तो आप जितने लोग यहाँ आए हैं अथवा इस चैनल के माध्यम से सुनकर जितने लोग आएंगे, अयोध्या का एक एक संत स्वरूप सब सिद्ध हैं साहब। चूंकि हम गिद्ध हैं तो हमको सिद्ध का दर्शन होता ही नहीं है। हमको सब मेरे जैसे लगते हैं। नहीं, ये तो हाँ,